नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है आसनों को लेकर। ये आसन योगासन नहीं, योगा प्राणायाम करते समय जिन आसनों का हम स्वस्थ शरीर, निरोगी काया के लिए जो हम करते हैं, वो उन आसनों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप आप करते हैं, तो किस रूप में आपको बैठ कर क्या आसन आप कर लेते हैं, किस आसन में आप काम करते हैं, पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यही आसन आपके जीवन में शारीरिक सुख और समृद्धि के साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ों के साथ ये जुड़े हुए हैं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि सारे महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, सनातन धर्म परंपरा में हर आसन के साथ कोई ना कोई जानकारी जुड़ी हुई है, और इसी के विषय में हमारे ऋषि मुनि संत जति जोगियों ने उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी है और इसकी समीक्षा की है कि इस आसन को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। यानी जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं, या पितृपक्ष में आप देखें, आप जो भी तर्पण किया है, अपने पितरों को जल दिया है, तो उसे पता होगा कि हम अलग आसन में बैठकर पितृ तर्पण करते हैं। वहीं बैठने पूजा का एक विशेष सुखासन, साधना के समय हम एक आसन में बैठते हैं। और वही हम जब अपने ईश्वर की प्रतिमा के सामने, अपने मंदिर में जाकर, या ज्ञानी जति जोगी या गुरुजनों के सामने जब हम प्रणाम और नमन करते हैं, तो कुछ विशेष आसन का हमारे करने से हमें उसका लाभ हो सकता है, और गलत तरीके से करने से उसे हमें हानि भी उठानी पड़ सकती है। और ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप भोजन करते समय देखें, कई बार बच्चे मल विसर्जित करते समय जैसे आसन में बैठते हैं, वैसे बैठकर भोजन करने लगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत आसन है। क्योंकि आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसे निकासी या विसर्जित करते समय जो आसन में आप बैठेंगे, तो निश्चित ही वो आपके जीवन में जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो आपके शरीर में ना लगेगा, और आगे जाकर ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, दुखों से ग्रसित रहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आसन का कारण बताया, जब आप भोजन करें तो सुख आसन में बैठ के भोजन करना चाहिए। और यही छोटी छोटी जानकारी है, यही सब चीज़ें आपको एक सनातन हिंदू जो हम सभ्यता को देखें, तो यही हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य या अशांति या दुख का कारण बनती है। तो अगर आप दैनिक जीवन में गलत तरीके से करें, तो आपको दुख भी उठाना पड़ सकता है, और सही तरीके से आपके जीवन में सुख का भी कारण और निरोगी काया का भी कारण बनता है। और आजकल आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत से लोग अभी मंदिर जाना, क्योंकि सावन का महीना है, शिव पूजा में सब बहुत से लोग भी अपना समय व्यतीत करते हैं, और मंदिर जाकर भगवान पर जलाभिषेक तो हर व्यक्ति करना चाहता है। और आप गलत आसन में अगर आप भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इसका आपको बहुत बड़ा दुख और बीमारी और श्री हानि का या पुण्य हानि का भी आपका कारण बन सकता है। जैसे कि मैं आज आपको बता रही हूँ, कई महिलाएं विशेषकर आप देखेंगे कि साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करती हैं, और आप देखें ये बहुत ही खराब माना जाता है। क्यों माना जाता है? दंडवत साष्टांग प्रणाम केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ये अगर आप महिलाएं करें तो उन्हें उनका भाग्य हानि, उनके भाग्य का क्षय होता है, उनके पुण्य की हानि मानी जाती है। तो आपके मन में जो निश्चित ये विचार आएगा, ये महिलाओं के साथ क्यों विचार, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव महिलाओं के साथ क्यों? ये भेदभाव इसीलिए क्योंकि महिलाओं को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया है सनातन धर्म में। उन्हें महिलाओं को श्री का, शक्ति का रूप माना गया है, और महिलाएं जो हमेशा सनातन धर्म में ऊंचा स्थान दी गई जाती रही हैं, और अगर वे ज़मीन में साष्टांग पृथ्वी से स्पर्श करके अपने अपर बॉडी पार्ट को स्पर्श करके अगर वे प्रणाम करती हैं, भले वे अपने ईश्वर को, अपने गुरुजन को ही क्यों ना प्रणाम करती हों, वे उनका जो है हानि का ही कारण बनता है। क्यों? क्योंकि माँ का मातृत्व शक्ति होने के कारण, ममता का और स्नेह की जो हम जिसे अपर बॉडी पार्ट कहते हैं, वो हमेशा मातृशक्ति के साथ जुड़ी होने के कारण कोई भी महिला साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम नहीं करती। इसीलिए छोटी छोटी जानकारी है कि अगर आप ये छोटी सी गलती करें, तो आप भले ही भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के प्रति आप अपना समर्पण दिखाने के लिए अपने गुरुजनों के सामने, अपने इष्ट के सामने आप भले ही अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली आपके कारण आपका भाग्य हानि होगा, आपके घर के, आपके सौभाग्य का ये
दुख का कारण बनेगा। आपका श्री जो है, आपको जिसको हम धन संपत्ति वैभव, इसमें कमी आएगी। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर जो बात बताई गई है हमारे सनातन धर्म परंपरा में, इसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है, साइंस है। बिना कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज़ के बारे में सनातन धर्म में उसको स्थान नहीं दिया। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।